नमस्ते, मैं सपना राणा रावत आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल सपनाज योगा डायरी में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कपालभाति। कपालभाति क्या है, कैसे करना है, किन लोगों को कपालभाति नहीं करना चाहिए और कपालभाति करते समय किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को अब। कपालभाति। कपालभाति का मतलब क्या है? कपाल, कपाल मीनिंग स्कल। स्कल को हिंदी में कहते हैं खोपड़ी। और भाति, भाति मीन्स शाइन, शाइन मीनिंग चमक। तो जिस अभ्यास से हमारी खोपड़ी हमारा स्कल चमकता है, चमकने लगता है विथ रेगुलर प्रैक्टिस, उसे हम कहते हैं कपालभाति। कपालभाति षटकर्मी क्रिया है। षटकर्मी क्रिया मतलब क्लिंजिंग प्रैक्टिस। तो इससे शरीर की शुद्धि होती है, स्पेशली जो हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स हैं, उसकी काफ़ी क्लिंजिंग, शुद्धि हो जाती है। तो जो लोग रेस्पिरेटरी डिजीज़ डिसऑर्डर्स से पीड़ित हैं, उनके लिए ये काफ़ी लाभदायक रहेगा। कपालभाति क्योंकि शुद्धि क्रिया है, षटकर्मी क्रिया है, और षटकर्मी क्रिया को बेस्ट रिजल्ट्स अगर आपको पाने हैं तो आप सुबह के समय कीजिए, खाली पेट कीजिए, तो आपको उसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो ये हो गया कपालभाति कब करना है। अब कुछ लोगों को कपालभाति नहीं करना चाहिए, उनके हेल्थ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। कौन सी हेल्थ कंडीशंस, कौन सी वो कैटेगरी है जिससे कपालभाति नहीं करना चाहिए। और ये जो पार्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोग अक्सर इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। मेरे खुद के बहुत क्लोज़ मैं जानती हूँ जिनके साथ ऐसा हुआ है कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड प्रैक्टिस उन्होंने कर दी और उनके हेल्थ में, सेहत पे उसका असर आया है। अगर कोई हृदय रोगी है तो उसे कपालभाति नहीं करना चाहिए। अगर आपको पास में स्ट्रोक आया हुआ है तो आपको कपालभाति अवॉइड करना चाहिए। हर्निया है तो आपको कपालभाति अवॉइड करना चाहिए। आपका स्टमक अल्सर है और या रिसेंट आपकी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो आपको कपालभाति अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको एपिलेप्सी है तो आपको अवॉइड करना है। अगर आपको वर्टिगो है तो आपको कपालभाति नहीं करना है। अगर आप फीमेल हैं, महिला हैं और आप प्रेग्नेंट हैं या मेंस्ट्रुएशन में हैं तो भी आपको कपालभाति नहीं करना चाहिए। तो ये बात हो गई किसे कपालभाति नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कपालभाति कैसे करना चाहिए। कपालभाति के लिए किसी भी ध्यानासन में बैठ जाइए। मैंने पद्मासन चुना है, आप चाहे तो अर्ध पद्मासन या सुखासन में भी बैठ सकते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखिए, आंखें बंद रखिए। आंखें बंद करके अपनी सहज स्वाभाविक सांस को देखिए। अपने आप को शरीर से, मन से कपालभाति के लिए तैयार कीजिए। अब हर एक सांस जो बाहर जा रही है उसके साथ पेट को अंदर खींचिए। सांस बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर। जल्दी करने की कोशिश नहीं करनी है। पहले धीमी गति से शुरू कीजिए। जब आपका शरीर कंफर्टेबल हो जाए प्रैक्टिस से,
तो आप गति बढ़ा सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ। अब मैं अभ्यास खत्म करने जा रही हूँ। रिलैक्स। कपालभाति अगर आपने सही तरीके से किया है तो कपालभाति के बाद कुछ क्षणों के लिए आपकी सांस रुक जाती है। आप देखिए मेरी पहली सांस 23 सेकंड के बाद आई है। अभी कुछ देर के लिए इसी अवस्था में बैठे रहें और ये महसूस करें कि कपालभाति के बाद शरीर और मन में क्या प्रभाव पड़ा है। ये देखना, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी क्रिया का, किसी भी अभ्यास का आपके शरीर और मन में क्या प्रभाव पड़ा है। जब आपकी सांस सहज स्वाभाविक गति से फिर से चलने लगे तो हम अभ्यास को खत्म कर सकते हैं। धीरे से अपने दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में ले आएं। हाथों को रब करें और हथेलियों को आंखों पे ले जाएं। धीरे से आंखें खोलें। कपालभाति का अभ्यास खत्म हुआ। अब हम कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो आपको अवॉइड करनी है कपालभाति का अभ्यास करते समय। शोल्डर्स और एल्बोज को ऐसे टाइट नहीं रखना है, उन्हें ढीला छोड़ें। बहुत ज़्यादा आपको फोर्स नहीं लगाना है कपालभाति करते हुए। जितना कंफर्टेबल हो उतना ही फोर्स लगाना। कपालभाति करते समय फेस पे कोई टेंशन ना हो। फेस को पूरी तरीके से रिलैक्स रखना है। बहुत सारे लोगों का पेट बाहर की तरफ निकलता है सांस छोड़ते समय। अब मुझे सच में नहीं पता वो कैसे करते हैं। मैंने करने की कोशिश की पर मुझसे हुआ नहीं। अगर आपको श्योर नहीं है कि आप सही कर रहे हैं तो आप अपना एक हाथ पेट पे लगा सकते हैं। जब भी आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं आपका पेट अंदर जाना चाहिए। तो आपने देखा कपालभाति कैसे करना चाहिए। बहुत आसान सा अभ्यास है पर बहुत इफ़ेक्टिव है। समझदारी से करना ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा जब आप कपालभाति का अभ्यास करें। तो पहली चीज़ मैंने शुरुआत में ही बताई थी कि सुबह के समय करना है। अब सुबह के समय एम्प्टी स्टमक करना है, मतलब आप शौचालय का उपयोग कर लीजिएगा कपालभाति करने से पहले, तभी आपका पेट पूरी तरीके से खाली होगा। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कपालभाति का अभ्यास एक साथ बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं करना चाहिए। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में हैं जो आपको रेकमेंड करेंगे 15 मिनट कीजिए या 30 मिनट कीजिए, 90 मिनट्स कीजिए। तो इन बातों में मत जाइएगा, ये बहुत डेंजरस हो सकता है आपके हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें फोर्सफुल एक्सलेशन आप कर रहे हो जो आपका नॉर्मल प्रोसेस नहीं है ना। आप अपने बॉडी को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हो वो करने के लिए जो नॉर्मली आप नहीं करते। तो एकदम से बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, और स्पेशली ये ब्रेथ के साथ, अपने सांस के साथ आप कर रहे हो तो खिलवाड़ नहीं करना है। धीरे धीरे अपने शरीर को समझ के समझदारी से आगे बढ़ना है। तो शुरुआत में 3 मिनट से ज़्यादा आप मत कीजिएगा। कई लोगों के लिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कई स्टूडेंट्स के लिए 3 मिनट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वो एक बार में 3 मिनट तक नहीं कर सकते।
तो शुरुआत में जब आप कीजिएगा 3 मिनट के लिए कीजिएगा और देखिएगा 3 मिनट के लिए आप कैसे करते हैं। जब मैं कह रही हूँ 3 मिनट के लिए करना है, इसका मतलब ये नहीं कि 3 मिनट के लिए आपको लगातार करना है। आप अपना कंफर्ट लेवल देखेंगे, अगर 3 मिनट आपसे लगातार आराम से हो रहा है तब आप आगे नंबर बढ़ाइए, 5 मिनट के लिए कीजिए, फिर धीरे धीरे 7 मिनट, ऐसे। तो 3 मिनट से शुरू कीजिए, फिर बॉडी को, शरीर को समझते हुए आगे बढ़िए। अगर उन 3 मिनट में भी आपको 3 मिनट बहुत ज़्यादा लगते हैं, आप 1 मिनट के बाद ही ब्रेथलेस हो रहे हो, तो आप ब्रेक लीजिए, रिलैक्स कीजिए, फिर उसके बाद शुरुआत कीजिए जब आपको कंफर्टेबल लगता है। 3 मिनट अच्छा समय है, उसके बाद धीरे 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 टाइम बढ़ाते जाइए, जैसे जैसे आप कंफर्टेबल हो, जैसे जैसे आपका शरीर समझता जाए कि आप क्या करवाने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे अभ्यास में आगे बढ़ना है। तो कपालभाति की जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले फिर से एक बार कहूँगी, जो हमारे गुरुजी हमें कहते हैं कि सधे तो योग वरना जीवन भर का रोग। तो किसी भी योग के अभ्यास को सही तरीके से समझ के करना है और धीरे धीरे करना है। धीरे धीरे का मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना है ना, जल्दबाजी नहीं करनी। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखिएगा, अच्छे से अभ्यास कीजिए, आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे कपालभाति के। और आपको अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल डाल सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। और मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, अगर आपको मुझसे सीखने की इच्छा हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक में मैसेज कर सकते हैं। क्लासेस चार्जेबल हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो उसके बारे में भी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। नमस्ते।